प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को सतगुरु की अमृत कथा सुनाएंगे। प्यारे भक्तजनों, सतगुरु परमात्मा कबीर साहब की अमृतमयी कथा, जीवन कथा एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भक्त श्री समनन पंडित का। भक्त श्री समनन ब्राह्मण थे और सद्गुरु के अनन्य भक्त थे। भक्त श्री समनन की कथा को सुनकर के आप सभी के अंदर भक्ति, विवेक, वैराग्य और सेवा भाव का उदय होगा। प्यारे भक्तजनों, बड़े ही ध्यान से सुनना भक्त समनन ब्राह्मण की कथा। समनन ब्राह्मण बड़ा ही भावप्रिय भक्त था। समनन ब्राह्मण जो थे बड़े ही गरीब ब्राह्मण थे। प्यारे भक्तजनों, जब सद्गुरु परमात्मा काशी में प्रचार प्रसार कर रहे थे, जगह जगह जाकर जीवों को जगा रहे थे, सत्य मार्ग जीवों को दे रहे थे, आनंद पद आत्माओं को जब सद्गुरु दान कर रहे थे, उसी समय काशी वाराणसी से 6-7 किलोमीटर पश्चिम में गंगापुर नामक ग्राम है, जहां पर भक्त समनन नामक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम सुनीति था तथा उनके बच्चे का नाम शिव था। छोटा बच्चा था उनका। भक्त समनन जो थे वो ब्राह्मण परिवार के थे। भक्त समनन के माता पिता वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, अनन्य श्रद्धा भक्ति थी। मगर भक्त समनन जो थे वो सद्गुरु की भक्ति करते थे, सद्गुरु का ज्ञान प्रचार सुनते थे, सद्गुरु की महिमा लोगों से सुनते थे। तो उनके अंदर बड़ी ललक थी, बड़ी तड़प थी कि कब मुझे सद्गुरु का दर्शन हो जाए। प्रभु परमात्मा से हमेशा विनती करते थे कि हे प्रभु, एक दिन ऐसा भी आप ला दीजिए कि जिस दिन सद्गुरु स्वयं मेरे दरवाजे चलकर आ जाए, मुझे दर्शन दे जाए। क्योंकि भक्त समनन बहुत गरीब था। प्यारे भक्तजनों, सद्गुरु परमात्मा ने उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनी, क्योंकि घट घट व्यापी है परमात्मा। भक्त समसन की सेवा भाव को परखने और सद्गुरु उनको दर्शन देने के लिए काशी से 6-7 मील दूर पश्चिम की तरफ गंगापुर नामक ग्राम में पहुंचे 3 संतों के साथ। 2 संत थे और सद्गुरु थे। 3 लोग पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही भक्त समनन के गृह निवास पर पहुंचे, भक्त समनन जैसे ही देखता है कि ओहो, मेरे दरवाजे तो सद्गुरु आ गए, परमात्मा आ गए, भक्त समनन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भक्त समनन ब्राह्मण थे, सद्गुरु के चरणों को इस तरह पकड़ लिए, इस तरह सद्गुरु के चरणों में लिपट गए, जैसे जन्म जन्म की बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिल गई हो, जैसे जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ पुत्र अपने पिता से मिल गया हो। भक्त समनन सद्गुरु के चरण को छोड़ ही नहीं रहे थे। सद्गुरु ने उन्हें उठाया और हृदय से लगाए सद्गुरु। भक्त समनन के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि आज मेरा इतना बड़ा भाग्य खुल गया कि स्वयं सतगुरु परमात्मा मेरे दरवाजे पर पधार गए, मेरे दरबार में पधार गए। भक्त समसन ने सतगुरु को बैठालने के बाद थाली ले आए। भक्त समसन और सुनीति जी दोनों लोगों ने मिलकर सतगुरु के चरण धोए, सद्गुरु के अमृत चरणामृत का पान किए, चरण धोकर अमृत चरणामृत पान किए। पान करने के बाद बचे हुए जल को घर, आंगन, दीवालों में हर जगह छिड़क दिए ताकि घर पवित्र हो जाए सद्गुरु के चरणोदक से, सद्गुरु के
चरणोदक सागर से पूरा घर पवित्र हो गया। प्यारे भक्तजनों, भक्त समनन ने अपनी पत्नी सुनीति से कहा कि सदगुरु दरबार में आए हैं, सदगुरु परमात्मा का आगमन हुआ है आप अपने दरबार में, अपने गृह में। बड़े सौभाग्य की बात है, संत गण भी आए हुए हैं, साथ में भोजन की व्यवस्था करो। सुनीति कहती हैं, स्वामी आप तो जानते हैं कि 3 दिनों से घर में भोजन नहीं बना है, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं, एक भी टुकड़ा नहीं है। आप तो कहीं न कहीं से खा लेते हैं, हमने और शिव ने 3 दिनों से भोजन नहीं किया है, जल पी करके काम चला रहे हैं। किस तरीके से संत को भोजन कराएं, घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। इतनी बात सुनकर के भक्त समसन घर के कोने में बैठ गए। भक्त समनन एक कोने में उनकी पत्नी बैठी हैं, एक कोने में भक्त समनन बैठे हैं। दोनों लोग शोक में डूब गए, दुख के सागर में डूब गए कि सदगुरु परमात्मा मेरे घर आए हैं, सदगुरु परमात्मा मेरे गृह निवास पर आए हैं, मेरी कुटिया में आए हैं, सदगुरु को मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। इतने में जो उनका पुत्र शिव था वो बाहर था, बाहर से आया, सदगुरु को देखा, सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया और अंदर आकर माता पिता से कहता है कि पिताजी, माताजी, पिताजी को तो नहीं देखा, माताजी को देखता है, कहता है माँ अपने घर में तो सदगुरु आए हैं, जिनकी चर्चा सुने करते थे हम लोग, आज उनका तो हमें दर्शन हो गया साक्षात। उनकी अभी तक सदगुरु की हमने चर्चा सुनी थी, आज उनका दर्शन हो गया, परम सौभाग्य का दिन है। माँ सदगुरु की सेवा के लिए कुछ बनाया कि नहीं बनाया? माँ कहती है बेटा 3 दिन से तूने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, कहां से सदगुरु की सेवा करेंगे, घर में तो अनाज का एक भी टुकड़ा नहीं है। शिव कहता है पिताजी कहां हैं? तो उनकी शिव की माता सुनीति देवी कहती हैं कि देखते नहीं कोने में बैठे हैं तुम्हारे पिता। शिव पिता के पास जाकर बोला पिताजी सदगुरु परमात्मा आए हैं, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। सदगुरु अगर मेरे दरबार से बिना कुछ खाए संतगण चले गए तो ये तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु परमात्मा को बिना भोजन कराए तो घर से भेजना ही नहीं चाहिए संत को। भक्त समनन कहते हैं कि बेटा शिव, ना घर में अन्न का एक दाना है, ना पैसे हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं, गरीबी ने इतना सता रखा है कि हम लोग सदगुरु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो शिव कहता है नहीं पिताजी ऐसे कैसे सेवा नहीं कर पा रहे हैं, चलिए बाहर चलिए, चलते ही किसी से मदद मांगते हैं। दुकानदार के पास भक्त समनन पंडित और उनके पुत्र शिव गए। दुकानदार कहता है कि आपके पहले से ही 50 रुपए बाकी हैं, पहले से ही आप 50 रुपए का अन्न ले गए हैं और हमेशा कहते हैं संत की सेवा करनी है, संत की सेवा करनी है। अगर आपकी तरह मैं आपको इसी तरह फ्री में देता रहूंगा तो मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे, इसलिए मैं फ्री में नहीं दे सकता। पिछले जो बकाया 50 रुपए हैं यदि तुम उन्हें जमा कर दोगे, उन्हें अदा कर दोगे तो मैं तुम्हें अनाज दूंगा, नहीं तो तुम्हें अनाज नहीं दूंगा, तुम मेरे यहां से चले जाओ। कई दुकानों में गए, कहीं भी उधार नहीं मिला इन्हें। बड़े निराश हो गए भक्त समनन और शिव। भक्त समनन अपने पुत्र को ही सीने से लगाकर रोने लगे, कहने लगे बेटा सतगुरु संत आए हुए हैं, कोई भी उधार देने को तैयार नहीं है, कैसे उनकी सेवा की जाए। तो शिव कहता है पिताजी चिंता मत करिए, दूसरा उपाय अपनाया जाएगा। शिव ने विचार किया कि सदगुरु की सेवा के लिए, संत की सेवा के लिए कुछ भी हम करेंगे तो गलत कार्य नहीं होगा, वो पुण्य का कार्य होगा। सदगुरु की सेवा करनी हम चाहे जैसे करें। पिता को, भक्त समनन को उनका पुत्र समझाता है कि पिताजी चलिए हम किसी घर में चलते, किसी भी तरीके से अनाज निकालेंगे,
अंधेला हो रहा था, किसी भी तरीके से अनाज निकालेंगे और सदगुरु के साथ जो संत आए सबको भोजन करवाएंगे। प्यारे भक्तजनों, एक सेठ के घर में वो लोग गए। सेठ खाना पीना खा करके सब लोग सो गए थे सेठ के घर के, तो खिड़की के रास्ते अंधेले में वो लोग घर में घुसे। भक्त समनन और उनके पुत्र शिव, समनन पंडित और शिव जब खिड़की के सहारे घर पे घुसे तो भक्त समनन कहते हैं कि बेटा दाल और चावल का बोरा देखो कहां है रखा। भक्त समनन और शिव दाल चावल का बोरा ढूंढते हैं, एक जगह मिलता है, दाल और चावल दोनों उनको मिल जाता है। भक्त समनन अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा 3 संत हैं और 3 हम लोग हैं, एक सदगुरु हैं, 2 संत हैं और 3 हम लोग हैं। देखना बस 6 लोगों का भी भोजन लेना, ज्यादा मत लेना। शिव कहता है पिताजी मैं भी यही सोच रहा हूं कि 6 लोगों का ही भोजन लो। प्यारे भक्तजनों, शिव और भक्त समसन ने अनाज दाल और चावल निकाल लिया। निकालने के बाद वो जब चलने लगे तो अंधेले में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई ना देने के कारण भक्त समनन के पैर से एक घड़ा टकराया और घड़ा में तेज ठोकर लगने की वजह से भक्त समसन गिर गए और घड़ा भी फूट गया। घड़े की फूटने की आवाज को सुनकर जो सेठ था, घर के अन्य लोग थे, वो जाग गए। सेठ कहता है पकड़ो पकड़ो चोर चोर चोर। तो भक्त समनन पंडित से उनका पुत्र कहता है पिताजी संत लोग भूखे होंगे, आपको निकलना होगा, उठिए भागिए। भक्त समनन तो भागकर दीवाल के सहारे किसी तरह खिड़की से निकल गए, मगर उनके बेटे शिव को सेठ ने घर वालों ने पकड़ लिया। अब इधर जब भक्त समनन बाहर निकले और बेटा उनका पकड़ा गया तो भक्त समनन बड़ा दुखी हुए कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे ये लोग। प्यारे भक्तजनों, इधर शिव कहता है पिताजी आप मेरी चिंता मत करिए, आप सदगुरु की सेवा करिए, जाकर संतों को भोजन करवाइए, जाकर बहुत लेट हो रहा है, मेरी चिंता मत करिए, मैं सुबह तक घर आ जाऊंगा। तो भक्त समनन के अंदर अपार श्रद्धा भक्ति प्रेम था। वो अपने पुत्र मोह को हृदय में दबा करके सदगुरु के यहां आए, अपने घर आए, भोजन बनवाया। इधर शिव को, भक्त समनन पंडित के पुत्र शिव को घर वालों ने बहुत मारा, बहुत मारा। एक दीवाल में एक खंभे में बांध दिया, बांध करके बहुत मारा और बोलने लगे कि सुबह इसको राजा के हवाले कर दिया जाएगा, इसने चोरी की है, सुबह से राजा के हवाले कर दिया जाएगा। उसे बहुत मारा, अधमरा कर दिया मारते मारते। इधर जब सुनेकी देवी ने भोजन बनाया और अपने पति से पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, तो भक्त समनन कहते हैं बेटा आ जाएगा, आ रहा है, रास्ते में। इधर भोजन बन के तैयार हुआ। भक्त समनन सदगुरु के समीप गए, सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहते हैं प्रभु भोजन तैयार है। सारे संत लोग दंड कमंडल लेकर अपना भोजन की पंक्ति में बैठे। सदगुरु कहने लगे देखो 5 लोग, जो भी 6 लोग हैं, हम लोग 6 थाली लगाओ, सारे लोग मिलकर साथ में भोजन करेंगे। सदगुरु तो सारी लीला को जान रहे थे, सदगुरु अंतर्यामी परमात्मा थे, सारी लीला जान रहे थे। भक्त समनन कहते हैं कि प्रभु पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे। सदगुरु कहते हैं नहीं, सारे लोग साथ बैठकर भोजन करेंगे। तो 5 थाली लगाई गई, 5 लोग बैठे। सदगुरु कहते हैं इसमें शिव की थाली नहीं है, शिव कहां गया है? भक्त समनन कहते हैं प्रभु शिव बाहर गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। सदगुरु कहते हैं नहीं, शिव की भी थाली लगाओ। सदगुरु के बार बार कहने पर भक्त समनन के जो हृदय में पुत्र मोह था, जो पुत्र
पकड़े जाने की पीड़ा थी, वो बाहर निकल आई, रोते हुए चित्कार करते हुए, आंखों में अश्रुधारा लेकर बोलते हुए, अश्रुधारा बहाते हुए बोलते हैं, प्रभु मेरे घर में 3 दिन से अनाज का एक भी दाना नहीं था। हम और हमारे बेटे ने बहुत कोशिश की उधार लेने की, किसी ने उधार भी नहीं दिया। मैं और मेरा बेटा किसी घर में चोरी करने गए थे, उस घर से चोरी तो हमने कर ली, मगर मेरा बेटा पकड़ा गया है, इसलिए प्रभु वो भोजन करने नहीं आ सकता। पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक किया होगा लोगों ने। सदगुरु कहते, अरे घबराते क्यों हो तुम, उसका भोजन तो लगाओ, उसके नाम की थाली तो लगाओ। प्यारे भक्तजनों, जैसे ही शिव की नाम की थाली लगी, अपने आप शिव के सारे बंधन छूट गए, दरवाजा खुल गया, शिव बाहर आए और पल भर में सदगुरु की कृपा से अपने घर पहुंच आए। घर पहुंचते ही शिव सदगुरु के चरणों में लेट गए, सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। भक्त समनन सुने की देवी सदगुरु के चरणों में इस कदर लिपट गए, बोले प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अपने चरणों में ले लीजिए परमात्मा, मुझे इस दुखमय देश में नहीं रहना है। सदगुरु परमात्मा ने उन्हें मुक्ति की साधना बताई और भक्ति दी। बोले साधना को करो, तुम अमरलोक देश चले जाओगे। सारे संतगण जो भी लोग थे इस दृश्य को देखकर बड़ा ही भाव विभोर हो गए। संतों ने भक्त समनन को खूब आशीर्वाद दिया और भाव की खूब तारीफ की, खूब बड़ाई की। प्यारे भक्तजनों, भक्त समनन ने अपने प्राण की बाजी लगाकर सदगुरु की सेवा की थी, इसलिए भक्त समनन की मुक्ति हुई। समनन ब्राह्मण अमरलोकधीश गए, मुक्त हुए। सेवा में कभी कमी नहीं करना चाहिए। सेवा जितनी हो सके उतनी संत गुरुओं की करो, क्योंकि सेवा ही मूल है। एक बार साधना नहीं करोगे तुम्हारा काम चल जाएगा, मगर सेवा जरूर करना। साधना से बड़ी सेवा है। सेवा से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सेवा से तुम अमरलोक देश पहुंच सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गुरु की सेवा में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि तुम्हारी सूरत निकाल करके अमरलोक देश गुरु की सेवा ले जाएगी। देखो, भक्त समसन ने अपने प्राण की बाजी, अपने बच्चे की प्राण की बाजी लगाकर, प्राण दांव पे लगाकर सदगुरु की सेवा की। ये होती है असली सेवा, भक्ति भाव। सदगुरु क्या कहते हैं? साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे, बलिहारी वहा सतगुरु की, जो वह गुफा लखावे। सदगुरु कहते हैं साधु वही है जो सेवा जीत ले। शिष्य अच्छा वही है, महान शिष्य भक्त वही है जो सेवा करे, सेवा सतगुरु पावे। सदगुरु गुरु की सेवा करे जो वही भक्त महान है। फिर बलिहारी वा सदगुरु की, फिर तो सदगुरु की बलिहारी है जो वा गुफा लखावे। फिर तुम्हें अमरलोक देश सदगुरु ले जाएंगे। बस तुम सेवा करो अपने जीवन में। जिसने सेवा नहीं की, सदगुरु कहते हैं सेवक मुखे कहाइया, सेवा में धृण नाही, कहे साहिब सो सेविका, 184 माही। तुम सेवक कहलाते तो हो मुंह से, मगर सेवा करते नहीं हो। सेवा में तुम्हारा भाव नहीं है। साधना जरूर करते हो, सेवा नहीं करते हो। तो सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सो सेवका 184 माई। वो 184 में जाएगा जो सेवा नहीं करेगा। गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा जिसने कर ली उसका उद्धार हो गया समझो। मैं यहां तक पहुंचा हूं सेवा की बदौलत।
जिन भी संतों की, सदगुरु की सेवा, जिन भी गुरुओं की, पहुंचे हुए गुरुओं की सेवा लोगों ने की है, वो जरूर उनका उद्धार हुआ है, जरूर मुक्ति हुई है। भक्त समसन सेवा के मामले में सदगुरु परमात्मा को अपने दरवाजे बुला लेते हैं। सेवा की ताकत है, प्रेम और भाव, श्रद्धा की ताकत है ये कि भक्त समसन के घर में सदगुरु का पदार्पण हो गया। सदगुरु परमात्मा का पदार्पण भक्त समनन ब्राह्मण के घर में हुआ। गरीब ब्राह्मण थे इस भक्त समनन, मगर सदगुरु में अनन्य श्रद्धा भाव थी। भक्त सदगुरु की सेवा में अपने और अपने बच्चे की प्राण की बाजी, प्राण जान दांव पर लगाकर सदगुरु की सेवा की, जिसके कारण अंत में उन्हें मुक्ति पद प्राप्त हुआ। प्यारे भक्तजनों, सेवा करो, सेवा। गुरु की सेवा नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, कल्याण नहीं होगा, साधना नहीं हो पाएगी, सूरत रुकेगी भी नहीं। सेवा तुम्हारी साधना को सरल बनाती है। सेवा से मन की विकार समाप्त होते, सेवा से आनंद की प्राप्ति होती है, सेवा से सुख की प्राप्ति होती है, सेवा से तुम्हारे गलत कर्म कट जाते हैं, सेवा से तुम्हारे ऊपर होने वाली अनहोनी समाप्त हो जाती है, सेवा से लगने वाले तुम्हारे दोष समाप्त हो जाते हैं। सदगुरु की सेवा, गुरु की सेवा, साधु संतों की सेवा अवश्य करो, बड़ा जरूरी है सेवा। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बिना सेवा की कुछ नहीं बनेगा। भक्त समनन ने सेवा की, जिसके कारण सदगुरु परमात्मा का पदार्पण उनके घर में हुआ। ऐसे ऐसे बहुत से लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सेवा की है और सदगुरु परमात्मा उनके आ गए। मैं अगले वीडियो में उनके विषय में बताऊंगा आप सभी को। प्यारे भक्तजनों, सभी लोग इस वीडियो को खूब खूब शेयर करना, सब पर भेजना। सबके अंदर सेवा का भाव जगना चाहिए, वैराग्य का भाव, भक्ति का भाव जागरूक करना है हमें। सारे लोगों पर सत्संग को शेयर करो। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, सब में शेयर करिए सत्संग को। ये सदगुरु के ज्ञान को प्रचार करो। जीवन का कल्याण इसी में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।